डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टू मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर गामा फंक्शन। यानी गामा फंक्शन को, एक तो आपने ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पर गामा फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। गामा फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू के टू द पावर एन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और सेकंड में गामा फंक्शन को फिर लिख सकते हैं 0 टू 1, ध्यान देंगे लिमिट है 0 टू 1, लोग ऑफ 1/x और पूरे की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो ये भी गामा फंक्शन के ही बराबर है जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रल दिए गए। इसी बात को मुझे प्रूव करना है। तो पहले मैं आता हूं सोल्यूशन ऑफ वन, ये जो फर्स्ट रिजल्ट है इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप वो लिखें जो आप जानते हैं। आपने पढ़ा गामा फंक्शन इज, क्या पढ़ा है, वी हैव, लिख रहा हूं रिजल्ट यहां पर। आपने पढ़ा है गामा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स और x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, और ये आ गया 1। आपने यही रिजल्ट पढ़ा है, वही मैंने लिख दिया। क्लियर है। अब ये जो इंटीग्रल है राइट हैंड साइड वाला, उसको इस तरह का इंटीग्रल पर बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर जो रिजल्ट है x की पावर, जो यहाँ पर e की पावर में जो भी फंक्शन दिया गया माइनस एक्स, यहाँ पर एक तरह से जो x का कोफिशिएंट है वो है माइनस वन। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है x का, माइनस के। तो मैं एक नया इंटीग्रल तैयार करता हूं और उसमें जो ई फंक्शन है हमारा, जो ई का फंक्शन दिया गया, उसमें मैं पावर इस तरह लिखता हूं ई टू द पावर माइनस के इंटू वेरिएबल। जैसे ई टू द पावर माइनस के इंटू एक्स, तो ई टू द पावर माइनस के इंटू वेरिएबल, वो वेरिएबल में वाई ले लेता हूं। तो क्या करना पड़ेगा, इस एक्स की जगह मैं मान लेता हूं के इंटू वाई। मान लीजिए लेट एक्स को मैंने मान लिया के इंटू वाई, तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन वाई में चेंज करने वाला हूं। तो dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा k इंटू डी वाई। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो नई प्रॉब्लम है इसमें तो लिमिट x की 0 से इन्फिनिटी है। अब नई प्रॉब्लम में आप x की जगह लिख दोगे k इंटू वाई, जिससे आपको नजर आ गया e की पावर माइनस के इंटू वेरिएबल, वो बाद में x वगैरह देख लूंगा मैं। तो ये जो लिमिट होंगी नई लिमिट, वो लिमिट भी तो आपको y की रखनी पड़ेगी, तो लिमिट भी बदलो। ध्यान देंगे लिमिट के लिए क्या करेंगे, ऑल्सो अगर x 0 के इक्वल है तो इसका मतलब k इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के, क्योंकि आप जानते हैं x इक्वल टू कितना, k इंटू वाई। अगर x 0 है तो k वाई भी कितना हो जाएगा, 0, इन्फिनिटी नहीं 0, सॉरी। तो यहां पर कुल मिलाकर y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। इसका मतलब लोअर लिमिट आपकी y के लिए 0 रहेगी। अगर x के लिए 0 है तो y के लिए भी क्या रहेगी, 0। इसके बाद एंड k इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी। अगर x आपका इन्फिनिटी के इक्वल है तो k इंटू वाई कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब y कितना हो जाएगा, k से डिवाइड कर दो, इन्फिनिटी बना रहेगा। तो ये आ गया मेरे पास इन्फिनिटी। कोई डाउट, क्लियर है। तो अगर x इन्फिनिटी है तो y भी हमारा क्या रहेगा, इन्फिनिटी। जरा इक्वेशन नंबर 1 को चेक करो क्या बनी। इक्वेशन 1 बिकम, ये सारी बातें इक्वेशन नंबर 1 को बता दो। यानी लेफ्ट हैंड साइड में गामा एन, राइट हैंड साइड में नया इंटीग्रल किस में चल रहा है, y में। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब नई लिमिट ये तो x की लिमिट थी, अब ये नई लिमिट किसकी है, y की। बाई चांस आपको फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो लिमिट x की थी वही y की आ गई। e टू द पावर माइनस एक्स को भूल जाओ, x की जगह आ गया k इंटू वाई। यहां पर भी x को भूल जाओ, x की जगह आ गया k इंटू वाई, और पूरे की पावर n माइनस वन, और dx की जगह क्या आ गया, k इंटू डी वाई, k इंटू डी वाई। तो कुल मिलाकर ये आ गया y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के वाई, और ये आ गया k की पावर n माइनस वन, वाई की पावर n माइनस वन इंटू के इंटू डी वाई। इन दोनों को जरा एक साथ इकट्ठा कर लो, किसको, k की पावर n माइनस वन और k, और उठाकर बाहर लिख दो। तो k की पावर n माइनस वन इंटू के की पावर वन, ये रिजल्ट बना मेरे पास k टू द पावर n, और लिमिट आ गई y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के वाई, और y की पावर n माइनस वन डी वाई। बात समझ पा रहे हैं। तो ये कितना बना मेरे पास, देयरफॉर ये गामा एन चल रहा है। अब ये डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है भाई। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और किसी ने कहा नहीं ये क्वेश्चन मत सोल्व करो, आप सोल्व करो ए टू बी एफ टी डी टी। तो एक ही तो बात है। यहां पर ये जो लिमिट भी रही होंगी ये किसकी रही होंगी, एक्स की, और यहां पर ये एज इट इज लिमिट किसकी है, टी की। तो ये जो रिजल्ट है इसको मैं वापस किस में लिख रहा हूं, एक्स में।
डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम है कि आप इसको किसी भी वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो मैं इस इंटीग्रल को एक्स वाई में ना लिखकर वापस एक्स में लिखता हूं तो कितना हो जाएगा ये एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, या ई टू द पावर माइनस के इंटू एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन था, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लिमिट वगैरह सब बदलनी पड़ेगी, dx की जगह dy लाना पड़ेगा कैलकुलेट कर कर, या डायरेक्ट आप चाहो तो इस रिजल्ट को t में लिख दो, e की पावर माइनस के टी की पावर n माइनस वन डी टी, लिमिट t की हो जाएंगी। चाहो तो इसको इंटीग्रल को u में लिख दो, e की पावर माइनस के यू की पावर n माइनस वन, और ये डी यू, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना, लिमिट को कुछ कहेंगे ना dx को कुछ कहेंगे, एज इट इज नया वेरिएबल इसमें लगा दीजिए आप। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई है। क्लियर है, ये एन था, ये भी एक्स की तरह लग रहा है, क्या है एन। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए अब सेकंड लिखता हूं, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। तो यहां पर जो इंटीग्रल आपको दिया गया वो लॉगरिथम में दिया गया है गामा एन की वैल्यू। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरह या ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 की तरह मैं पहले स्टार्ट करता हूं गामा एन से, जो आप जानते हो वो लिखिए। वी हैव गामा एन, कितना होगा गामा एन, ये होगा 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, चलो इसको रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं। अब देखिए जो नया रिजल्ट है जो आपको प्रूव करना है, उसमें ई का फंक्शन तो है ही नहीं, उसकी जगह लॉगरिथम दे रखा है 1/x। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये जो ई वाला फंक्शन है इसको गायब ही कर दो, यहां से इसको गायब करो। ठीक, और गायब करने के लिए मैंने कह दिया, बाकी देखता हूं फिर बाद में क्या हो सकता है। लेट ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो यहां पर दोनों तरफ का लॉगरिथम अगर मैं लिख दूं तो माइनस एक्स log e इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ वाई। log e की वैल्यू क्या होगी 1, लॉगरिथम ऑफ e इज 1, तो माइनस एक्स कितना आ गया लॉगरिथम ऑफ वाई, सिंस लॉगरिथम ऑफ e इज 1। और यहां पर x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ y, और x आ गया ये लॉगरिथम ऑफ, ध्यान देंगे y की पावर माइनस वन, ये माइनस वन ही पहले आ जाएगा तो ये माइनस वन जाएगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि x जो यहां पर निकल कर आया वो आया लॉगरिथम, ये डायरेक्ट मानना थोड़ा मुश्किल काम था, x निकल के आया लॉगरिथम ऑफ 1/y। तो आप जो प्रॉब्लम नजर आ रही है e की पावर माइनस एक्स, उसी का नाम आपने y रख दिया और कैलकुलेशन की, तो dx कितना हो जाएगा। चलिए x की जगह तो मैं ये लिख दूंगा लॉगरिथम ऑफ 1/y, या e की पावर माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा y। ये कहानी तो समझ में आ गई, dx को भी तो हटाना पड़ेगा, तो dx कितना हो जाएगा, दोनों तरफ का डिफरेंशियल कर दो, dx ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ y, लॉगरिथम ऑफ 1/y, डिफरेंशियल कितना होगा इसका, अगर मैं लॉगरिथम का डिफरेंशियल करूं तो ये होगा 1/1/y, और 1/y का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1/y स्क्वायर, और y का करेंगे तो कितना आ गया dy। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो dx आ गया मेरे पास, कितना आ गया dx, ये आ गया माइनस 1/y dy। चलो ये dy की कहानी हो गई, dx और dy में रिलेशन। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर e की पावर माइनस एक्स है वहां y रख दूंगा, कहीं x नजर आएगा तो लोग 1/y रख दूंगा। यहां तक तो बातें ठीक चल रही हैं, और dx की जगह रख दूंगा माइनस 1/y। लेकिन अभी भी इसमें कमी है, कमी यह है कि लिमिट, ये तो लिमिट x की है भाई, मुझे तो लिमिट ऑफ y की चाहिए ना, मैं पूरा क्वेश्चन y में चेंज करने वाला हूं, तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो x इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो x 0 होने का मतलब क्या हुआ, लॉगरिथम ऑफ 1/y ये भी 0 है। क्लियर है, या आप ये कह सकते हैं अगर ये 0 के इक्वल है तो लॉगरिथम ऑफ, ध्यान देंगे 1/y इक्वल टू e टू द पावर इंफिनिटी। क्या आप एक काम करो, दोनों तरफ का एंटी लॉग ले दो, तो 1/y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/y ये इक्वल हो जाएगा e टू द पावर 0 के, यानी 1 के, यानी आप कह सकते हो y किसके इक्वल आ गया 1 के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट आई है, लॉगरिथम ऑफ 1/y 0 इसलिए माना क्योंकि x और लॉगरिथम y, x और y में रिलेशन है, x इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1/y। तो x को जैसे 0 लिखा तो लॉगरिथम 1/y 0 के इक्वल हुआ, और यहां से आपने log हटा दिया तो e की पावर 0 बना, और e की पावर 0 का मतलब 1, तो y आ गया 1। ये दोनों को मैं एक काम करता हूं रेक्टेंगल में बंद कर देता हूं। इसका मतलब यहां पर जो लोअर लिमिट बनेगी नए इंटीग्रल में वो y में लिखा जाएगा, और 0 की जगह लिखोगे y इक्वल टू 1। नेक्स्ट, लेकिन जो नेक्स्ट लिमिट है वो क्या है, x तो आपका इंफिनिटी है, अगर x इंफिनिटी है तो log
1 अपॉन वाई कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी यहां पर एंटी लॉग लूं तो 1 अपॉन वाई कितना आ गया ई की पावर इन्फिनिटी। लेकिन आपको तो वाई की वैल्यू निकालनी है ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। तो यहां पर रेसिप्रोकल करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बात समझ पा रहे नहीं, यहां पर डायरेक्ट कितना आ गया था वाई 1 के इक्वल। लेकिन यहां पर जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वाई आ जाएगा कितना, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी हुआ। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो मैं आपको बताकर आया हूं प्रीवियस लेक्चर में, इसकी वैल्यू होगी 0, याद कर लेना, सिंस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ठीक, अब जरा बताइए इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी। ये इक्वेशन नंबर 1 वापस इसी पे आ जाता हूं, इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या बनेगी, इधर लिखता हूं, इक्वेशन 1 बिकम्स गामा एन वाई, वाई बना हमारा, जब 0 था तो वाई कितना बना 1, 1 लिख दीजिए। जब x हमारा इंफिनिटी था तो y कितना बना 0, तो 0 लिख दीजिए, लिमिट बदल दी। e टू द पावर माइनस एक्स, इसकी जगह y आ गया। x की जगह डायरेक्ट लिख नहीं सकते आप, e टू द पावर माइनस एक्स की जगह y लिख दिया, तो x की जगह ये रख दो log 1 अपॉन y, और इस पूरे की पावर कितनी आ गई n-1। क्लियर है। dx की जगह क्या लिख दोगे, माइनस 1 अपॉन वाई, और ये dy। चलिए ये y से y तो कैंसिल हो गया, ये y से y आपने कर दिया कैंसिल, माइनस को बाहर लिखो तो गामा एन कितना हो गया, ये आ गया माइनस y इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी नहीं 0, और ये आ गया लोगरिथम ऑफ y, लोगरिथम ऑफ y नहीं, लोगरिथम ऑफ 1 अपॉन y, और इस पूरे की पावर n-1, और ये आ गया dy। ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, अगर ये बाहर माइनस का साइन है तो लोअर लिमिट आपकी अपर बन जाएगी, अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, और माइनस आपका गायब हो जाएगा। तो क्या बनाइए, राइट में लिखता हूं अभी, ठीक है, बस ये कंप्लीट ही होने वाला है। तो माइनस को एडजस्ट कर दीजिए लिमिट में, तो क्या बनाइए, गामा एन, ये वाला माइनस, ये माइनस में लिमिट में एडजस्ट करने जा रहा हूं, तो अपर लिमिट लोअर बन जाएगी, लोअर लिमिट अपर। तो क्या बनाइए, ये बना y इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और माइनस गायब, लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन वाई n-1, और कितना आ गया dy। क्लियर है। तो ये रिजल्ट आपके पास आया। अब इस रिजल्ट को आप y में याद रखें, x में याद रखें, t में याद रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप इससे क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं गामा n इक्वल टू कितना हुआ, ये x इक्वल टू, अगर x में लिखना चाहते हैं तो 0 से इंफिनिटी, हर जगह y की जगह क्या लिखते जाइए, ओनली x। तो ये रिजल्ट मेरे पास बना। ठीक है, आप चाहें तो x की जगह t में भी याद रख सकते हैं, t इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी log 1 बाई टी की पावर n-1 dt। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड रिजल्ट। तो कुल मिला के इनको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, यानी गामा फंक्शन को हम इस तरह भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट यूज कर दिया करूंगा इनका। ठीक है, एग्जाम में भी डायरेक्ट इनको कई बार प्रूव कराया गया। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।